सोचो जरा, जो बच्चा मैथ्स में वीक होता है उसे हम एवरेज मान लेते हैं। जिसे ठीक से इंग्लिश बोलना नहीं आता उसे हम इंटेलिजेंट नहीं कहते। पर इंटेलिजेंस सिर्फ मार्क्स और आईक्यू पर ही डिपेंड करता है। तो इसका जवाब है नहीं। 1983 में साइकोलॉजिस्ट हावर्ड गार्डनर ने दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट दिया, द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। और इस थ्योरी के अनुसार इंसानों में 10 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पाई जाती है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें उन्हीं 10 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्ले करो 1.25x पे और बेटर एक्सपीरियंस। हमारी फर्स्ट इंटेलिजेंस है इन लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस जिसमें इंसान में पाई जाती है वो बोलने में अच्छा होता है, यानी कि वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में बहुत अच्छा होता है। उसे वर्ड की नॉलेज होती है, वो लोगों की बातों को अच्छे से समझ सकता है और अच्छे से उन्हें जवाब भी दे सकता है। एग्जाम्पल के राइटर्स, पोइट्स, जर्नलिस्ट, लॉयर, यूट्यूबर्स, इन सबको इसी लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस में गिना जाता है। और इसी इंटेलिजेंस की वजह से टीचर्स भी बोरिंग चैप्टर्स को एकदम स्मूथ तरीके से पढ़ाते हैं। सेकेंड इंटेलिजेंस हमारे पास है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इस इंटेलिजेंस के लोगों को नंबर्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। इसमें लोग लॉजिकली ज्यादा सोचते हैं और हर एक चीज के बारे में क्यूरियोसिटी रहती है इन्हें, वो सवाल बहुत पूछते हैं। ये इंटेलिजेंस ज्यादातर प्रोग्रामर, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स में पाई जाती है। और इसी इंटेलिजेंस के कारण लोग बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सोल्व करते हैं। थर्ड, स्पेटियल इंटेलिजेंस। इस इंटेलिजेंस के लोगों को इमेजिन करना बहुत अच्छा लगता है। ये हर एक चीज को इमेजिन करते हैं पहले और फिर ही क्रिएट कर पाते हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइनर, एडिटर, डायरेक्टर, फोटोग्राफर, ये सभी इसी इंटेलिजेंस में आते हैं। फोर्थ इंटेलिजेंस हमारे पास है बोर्डली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इस इंटेलिजेंस के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। भले इनका दिमाग कम चलता हो पर इनकी बॉडी बहुत ज्यादा परफॉर्म करती है। और इसके एग्जांपल्स है एथलीट, एक्टर्स, डांसर, ये सब इस इंटेलिजेंस में आता है। फिफ्थ इंटेलिजेंस है हमारे पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अगर तुम्हारा भी मूड म्यूजिक सुनते ही बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, तुम्हें गाने के लिरिक्स बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, तो तुम भी इस इंटेलिजेंस में आते हो। जैसे सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, म्यूजिशियंस, ये सभी इसी इंटेलिजेंस में आते हैं। सिक्स्थ इंटेलिजेंस है हमारे पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इस इंटेलिजेंस के लोग लोगों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। वो बहुत जल्दी ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इसके डिसीजंस क्या है, की थिंकिंग क्या चल रही है, सामने वाले के इमोशंस, बिहेवियर वो बहुत जल्दी ही डिटेक्ट कर लेता है। जैसे लीडर्स, टीचर्स, मैनेजर्स, ये सभी इसी इंटेलिजेंस में आते हैं। सेवन इंटेलिजेंस है हमारे पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। सिक्स नंबर वाला था इंटरपर्सनल। ये इंट्रापर्सनल है। जो लोग अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं, अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। ये लोग ज्यादातर दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, ये अपने आप से ही पूछते हैं। जैसे एंटरप्रेन्योर्स, फिलोसोफर्स, राइटर, स्पिरिचुअल थिंकर्स, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। इंटेलिजेंस नंबर 8, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस टाइप के इंटेलिजेंस में लोगों को नेचर से ज्यादा प्यार होता है। वो पेड़ पौधे और एनिमल्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ये एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, नेचर के स्टेप्स को समझते हैं। जैसे फार्मर्स, बायोलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर्स। नाइन्थ इंटेलिजेंस है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इस इंटेलिजेंस के लोग डीप थिंकर्स होते हैं। ये हर एक चीज की जड़ों तक जाकर सोचते हैं। जैसे फिलोसोफर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स, थिंकर्स, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। सिंपल भाषा में समझाऊं तो इस टाइप के लोग जीवन को जीते नहीं है, ये जीवन को डीपली समझते हैं। और अब सबसे लास्ट में आता है हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस। जो लोग अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, लोगों के सामने अपने इमोशंस को रिवील नहीं करता है, वो इसी कैटेगरी में आता है। पर इनमें एक और खूबी है, ये अपने इमोशंस को बाहर तो नहीं लाते, पर सामने वाले के इमोशंस को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और हर एक सिचुएशन में काम रहते हैं। जैसे ग्रेट लीडर्स, थेरेपिस्ट, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, ये सभी इसी इंटेलिजेंस में आता है। और इस चीज को सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ये प्रॉब्लम्स में पैनिक नहीं करता है, ये उसमें सोल्यूशन ढूंढते हैं। और बस यही थे हमारे पास 10 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। और लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि इंटेलिजेंट सब होते हैं और सब में अलग अलग इंटेलिजेंस पाई जाती है और तुम्हें सिर्फ उस इंटेलिजेंस को ढूंढना आना चाहिए। मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।